I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Why you keep on asking about my friend, Bo? Mess around and put up in the friend zone. With you is like being in the end zone. Touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo. Bust down, ayy. I know what's up. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीमे के बारे में, जो सेब के पौधों में जो फ्रूट बड होते हैं, जिसको बीमे बोलते हैं। तो इसका क्या रोल है, सेब का जो कारोबार है वो इस एक छोटे से बीमे पर ही निर्भर है। तो ये किस तरीके से बनता है और इसका क्या रोल है, तो इसी विषय में हम आज बात करेंगे। बने रहे मोर्चिला हाइट के साथ। मैं आपको बताता हूँ आज कुछ बीमे के बारे में, किस तरीके से सेब का जो सफ़र है वो शुरू होता है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो चीज़ है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसी को बीमा कहा जाता है। तो ये दो तरह के होते हैं, टर्मिनल और लैटरल। टर्मिनल यानी कि जो ये इस तरह की है, ये वाले बीमे जिसमें फूल निकलता है, इसको हम टर्मिनल बीमा बोलते हैं। और जो लैटरल बीमे होते हैं वो होते हैं जो शूट पे टॉप में होते हैं, ये जिसमें कि पत्तियाँ निकलती है और नए शूट निकलते हैं, जैसे कि यहाँ से निकलेंगे, ये टर्मिनल बीम्स है। और ये होते हैं हमारे फ्रूटिंग बीम्स। तो इन्हीं बीमों पर सेब सीज़न निर्भर करता है। ये जितने हेल्दी होंगे उतना अच्छा ही हमारा जो फ्रूट है वो भी हेल्दी होगा। इसी एक बीमे से सेब बनता है, पर हमें नहीं मालूम कि इसमें फूल निकलेगा या पत्ती निकलेगी। ये एक जादुई पिटारा बोल सकते हैं आप, जिसमें फूल और पत्ती दोनों ही हो सकते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिलिंगास की जो रिक्वायरमेंट है, वो जो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ है रॉयल डिलीशियस की, तो इसके लिए 1200 चिलिंगास की ज़रूरत होती है। तो जब वो कंप्लीट होते हैं तो हमारा बड ब्रेक होता है, यानी कि जो ये खुलना शुरू हो जाता है, तो उसको बड ब्रेक बोलते हैं। जब चिलिंगास पूरे होते हैं तो इसमें एक एंजाइम बनता है, कैटालाइज एंजाइम, जो कि चिलिंगास पूरे होने से ही बनता है। और जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, जो मतलब यूज़ होने वाले न्यूट्रिशन है, प्लांट उनको रखता है, मतलब उनको स्टोर करता है अपने पास। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो ये कैटालाइज जो एंजाइम है वो उन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंक देता है। तो जब हमारे चिलिंगास पूरे होते हैं तभी इसमें फूल निकलता है, अदरवाइज़ इसमें पत्तियाँ निकल सकती है अगर आपके चिलिंगास कंप्लीट नहीं है, अनइवन फ्लावरिंग होती है। तो ये एक छोटा सा बीमा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। इसके लिए बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। और ये जितना हेल्दी होगा उतने ही हेल्दी हमारे फ्रूट होंगे, उतनी अच्छी फ्रूट सेटिंग होगी। इसी पर निर्भर करता है। जब बीमा हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसमें जो फ्लावर निकलेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी जो डंडियाँ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ऐसे में हमें इन बीमों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है फंगल डिजीज़ से। तो जैसे ही हमारे सेब सीज़न की तैयारियां शुरू होगी तो हम सबसे पहले एक स्प्रे करते हैं सिल्वर टिप पे। तो वो हम फंगल डिजीज़ के लिए करते हैं, ताकि आने वाले सीज़न में हमें फंगल डिजीज़ से निजात मिल सके। सेब में इस एक छोटे से बीमे की बहुत बड़ी भूमिका है। इस एक छोटे से बीमे से पूरा सेब का जो कारोबार चलता है, इसी से फूल निकलते हैं, आगे फल बनता है। ये एक लंबा प्रोसेस है पूरा।
बीमा एक कली होती है छोटी सी, अगर सरल भाषा में समझा जाए तो इसमें फूल और पत्ते दोनों ही होते हैं। जब इसमें फूल आते हैं वो परागित होते हैं तो उसका फल बनता है आगे चलकर, और जो हमारे पत्तियों वाली है उसमें ग्रोथ आती है, जो नए शूट्स निकलते हैं, और जिसमें फूल होगा वो आगे चलकर फल बनता है। ये जो फ्रूट वाले बीमे होते हैं ये आमतौर पर मोटे होते हैं और रुएदार होते हैं, स्पंजी से नज़र आते हैं, इसमें रुई सी नज़र आती है। और जो दूसरे शूट वाले बीमे होते हैं जिसमें ग्रोथ आती है वो आमतौर पर नुकीले होते हैं। तो अब जो ये वाले बीमे होते हैं इसमें फूल आएंगे और जब इनका परागण होगा तो इसका फल बनना तय है। जबकि जो दूसरे वनस्पति वाले या वेजिटेटिव ग्रोथ होती है जो पौधे की, वो वाले बीमे आमतौर पर नुकीले होते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं तो इसमें फूल ही निकलेंगे क्योंकि ये काफ़ी मोटे और हेल्दी है। ये इस तरह भी आप देख पा रहे हैं। ये जो बीम्स है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, जबकि जो पत्तियों वाले बीमे होंगे वो आमतौर पर नुकीले होते हैं। जैसे अभी यहाँ देख पा रहे हैं ये काफ़ी नुकीला है तो इसमें फूल निकलने के चांसेस कम है। तो बीमे बनने की जो प्रक्रिया है वो होती है शुरू काट छांट से। जब हम किसी टहनी की ग्रोथ को रोक देते हैं तो उसमें जितना भी न्यूट्रिशन रहता है वो रिवर्स होता है, और जितनी इसमें ब्लाइंड आइज होती है वो स्प्राउट हो जाती है। तो उसके बाद इसमें बीमे बनते हैं। और जब हम इस तरह के कट्स लगाते हैं तो जो नाइट्रोजन का फ्लो है वो आमतौर पे आगे की ओर ही भागेगा, और यहाँ से जो ये आइज स्प्राउट होगी, ये वाला जो बीमा स्प्राउट होगा, तो ये ग्रोथ ही लेगा आगे को। अगर हम इसको यहाँ पे अनटॉप छोड़ देते तो जो इतना भी सैप का जो फ्लो है वो जब रिवर्स होता है तो जो ये पीछे वाली आइज है ये स्प्राउट होके बीमे में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बीमे से फल बनने का सफ़र, सबसे पहले बीमा आता है, उसमें फिर फूल निकलते हैं। फूल निकलने के बाद उसमें परागण होता है, और परागण होने के बाद उसमें फ्रूट की सेटिंग होती है, फ्रूट बन। तो इस समय हमारे पौधे को अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे सूक्ष्म जो पोषक तत्व है। तो इनका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा फल उत्पादन किया जा सकता है अच्छी फ्रूट सेटिंग के लिए। इन तमाम चीज़ों का होना हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये कुछ सूक्ष्म तत्व है जो कि बहुत ज़रूरी है सेब उत्पादन के लिए। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।